क्या है पितृपक्ष? पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्या पितृपक्ष अशुभ होते हैं? क्या पितृपक्ष में हमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए? क्या पितृपक्ष में हमें किसी को दान या किसी को अपने घर नहीं बुलाना चाहिए? तो ऐसी ही बहुत सी क्वेरीज, बहुत से क्वेश्चंस लोगों के मन में होते हैं। तो चलिए आज इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज मैं आप लोगों को दूंगी, जो कि मैंने आपको पहले ही अपने इंट्रोडक्शन में बता रखा है कि मैं जीवन को आसान करने वाली पूजा पाठ की विधि बताती हूँ, जिससे कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और आप पूजा पाठ में आस्था रख सकें, ताकि कोई भी परेशानी आपको पूजा पाठ करने में ना आए। तो चलिए आज इसी विषय में हम लोग बात करेंगे। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। फ्रेंड्स, पहले तो आज हम लोग ये जान लेते हैं कि पितृपक्ष है क्या। पितृपक्ष एक श्राद्ध और तर्पण का महीना 15 दिन का एक पक्ष होता है, जिसमें कि जो हमारे पूर्वज होते हैं हम उनके लिए उनको पानी देते हैं, उनके लिए तर्पण करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, जिससे कि हमारे पूर्वजों को वो जो हम उनके अगर जीते जी कोई चीज़ नहीं कर पाए हैं तो उनको वो चीज़ मिल सके। यह साल भर का खाना पानी हम लोग उनको दे देते हैं, क्योंकि देखिए प्रतिदिन अगर हम वैसे तो देखिए तो हिंदू धर्म शास्त्र में यह नियम है कि भोजन बनाने के बाद पहले आपको गौग्रास निकालना चाहिए, फिर आपको पितरों का भोजन निकालना चाहिए और आखिरी रोटी आपको कुत्ते को निकाल के देनी चाहिए। इसके बाद आपको भोजन करना चाहिए। लेकिन क्या ये चीज़ें प्रतिदिन संभव हैं? नहीं हैं, क्योंकि डेली की जो लाइफ है, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, इसमें अगर ये कहिए कि हम सारी चीज़ें करते हुए फिर फैमिली को मैनेज करते हुए हम अपने काम को कर सकें, तो ये थोड़ा सा संभव नहीं है। इसलिए ये 15 दिन का एक पक्ष बनाया गया है, जिसमें कि हम अपने पितरों को उनका आहार दे सकें, उनको साल भर के लिए हम तृप्त कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि पितृपक्ष का मेन जो मकसद है पितृपक्ष को मनाने का, या 15 दिन का जो पक्ष होता है इसको मनाने का, उसका मतलब मेन कारण ये है कि जो हमारे पूर्वज जो अब नहीं हैं, तो उनके लिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कि बहुत से लोग होते हैं, किसी के यहाँ होता है कि बहुत सारे लोग एक्सपायर कर जाते हैं, और भाई उतने लोगों का श्राद्ध और तर्पण कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमको हमेशा हर लोगों का नाम, हर लोगों की चीज़ें याद ही रहें। तो इसके लिए एक नियम बनाया गया है, एक जगह बनाई गई है जो है गया। गया जा कर के आप लोगों ने सुना भी होगा कि गया किया जाता है। तो इसमें आप क्या करते हैं, 15 दिन के पक्ष में आप क्या करते हैं कि आप गया जा कर के श्राद्ध और तर्पण करते हैं। इसमें बहुत सारी विधि होती है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। इसमें आप जा कर के अपने जो जितने पितृ हैं उनको जो है आप बैठा देते हैं, वहाँ पर उनको एक स्थान दे देते हैं। तो तब क्या होता है कि अगर आप उनको बैठा देते हैं, आप उनको स्थान दे देते हैं, उनका मोक्ष कर देते हैं, उनको सारी चीज़ों से हम मुक्त कर देते हैं, अपने पारिवारिक बंधन से और बाकी चीज़ों से, तो फिर आपको ये पितृपक्ष नहीं मनाना पड़ता है। अच्छा, ये तो हुई पितृपक्ष की बात। अब बात करते हैं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पितृपक्ष में हो सके तो 15 दिन आप अगर जेंट्स हैं तो दाढ़ी बाल मत बनवाइए। जिस दिन आपके यहाँ किसी की तिथि है उस दिन अगर आप ब्राह्मण बुला करके भोजन करा सकते हैं तो करा दीजिए, अन्यथा आप कोई एक मतलब पर्टिकुलर जैसे एक डे होता है, हर लोगों की एक तिथि होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की तिथि चौथ की है या पंचमी की है, तो हम पितृपक्ष का जो 5वां दिन होगा उस दिन उनके नाम से श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे और हम उनके नाम से सीधा निकाल करके पंडित जी को दे देंगे। या तो हम ये कर सकते हैं, या तो हम जो है पंडित जी को बुला करके यथासंभव उनको भोजन करा दें, और मतलब जो नहीं है उनके नाम से कुछ वस्त्र और धन आदि उनके नाम पर हम दान कर दें। तो ये होता है पितृपक्ष में करने का नियम। दूसरी चीज़ है कि महिलाओं को पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। विशेष करके सुहागिन महिलाओं को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सुहागिन महिलाओं को नया सिंदूर नहीं खरीदना चाहिए, नई चूड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, श्रृंगार से संबंधित आपको कोई सामान नहीं खरीदना है, नहीं यूज़ करना है। आप पितृपक्ष से पहले सामान ले आइए
उसको बिंदी है, सिंदूर है, चूड़ी है, जो भी आपको है वो सब लाइए और आप बस हाथ में डाल करके फिर उतार के रख दीजिए कि वो जूठा हो गया, वो नया नहीं है। कहने का कुल मतलब ये है कि आपको नया सामान तुरंत मार्केट से ला करके और यूज़ नहीं करना है। दूसरी चीज़ हो गई कि ये थोड़ा सा गमी का होता है, तो इसमें आपको कोशिश करना है कि घर की साफ़ सफाई रखिए। आपके पितर आते हैं, वो देखते हैं कि जिनको हम लोग मतलब जिस हाल में हम छोड़ करके गए थे, क्या हमारे बच्चे, हमारे लोग जो है वो सुखी हैं, वो खुश हैं कि नहीं हैं। तो कोशिश करिए कि खुश रहिए और जो है घर में साफ़ सफाई रखिए और थोड़ा सा पूजा पाठ का ध्यान रखिए जहाँ तक हो सके। तो थोड़ा सा मतलब जो आपके पितरों को पसंद है वो चीज़ें बना करके प्रतिदिन 1 दोना ज़रूर निकालिए। 3 पूड़ी, 3 पराठा, 3 रोटी, जो भी आप खाते हैं, जो भी उनको पसंद है, वो 3 के गिनती में आप निकालिएगा। 1 नहीं, हमेशा 3 की गिनती में निकालिएगा, क्योंकि पितृपक्ष जो है वो गमी का होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 3 निकालने का भी नियम है, 1 गाय का, 1 कुत्ते का, 1 कौवे का। तो इसलिए ये 3 का नियम बनाया गया है कि आपको ये 3 दोने निकालने हैं। तो इस तरीके से आप 3 दोने निकालिए, उनके लिए जल निकालिए और उनको किसी ऐसे स्थान पर रख दीजिए कि जहाँ पे कोई जानवर आते हों और वो उसको ग्रहण कर सकें। तो इससे आपको पुण्य मिलता है। और दूसरी चीज़ आपको करना क्या है कि पितृपक्ष में आपको किसी तरह का कोई शुभ कार्य नहीं करना है। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो इन चीज़ों से बचना है। बाकी आपको जो भी है, घर की साफ़ सफाई, पूजा पाठ, श्राद्ध तर्पण और दर्शन करना कहीं पर भी, तो ये सब आप कर सकते हैं। तो ये है नियम। अब बात करते हैं पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है। तो 18 सितंबर को पितृपक्ष की पूर्णिमा है। तो जिन लोगों की तिथि, जैसे कि जो लोग एक्सपायर होते हैं, अगर वो मान लीजिए कि कोई पूर्णिमा के दिन एक्सपायर हुआ है, तो पूर्णिमा से ही इस तिथि को ले लिया जाता है ताकि आप उनका श्राद्ध और तर्पण पूर्णिमा के दिन कर सकिए। तो इसलिए जो है 18 सितंबर से पितृपक्ष का प्रारंभ हो रहा है और 2 अक्टूबर को इसकी समाप्ति हो रही है। इस दिन आपको अपने घर में एक दीपक बना करके पितरों की विदाई करनी होती है। उसकी वीडियो मैं आपको अलग बना के दे दूँगी कि पितरों की विदाई आपको कैसे करनी है, पितृ विसर्जन कैसे करना है। तो ये है। और दूसरी चीज़ कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा है जिसकी हमको तिथि नहीं पता है, कोई लेडीज़ हैं और उनकी तिथि हमको नहीं पता है कि वो किस दिन एक्सपायर हुई है, या हम नहीं थे, या किसी कारणवश हम भूल गए हैं कि उनकी तिथि क्या थी, वो कब एक्सपायर हुई। तो पितृपक्ष में एक तिथि आती है मातृनवमी। मातृनवमी के दिन आप जितनी लेडीज़ हैं, आपके घर में जितनी लेडीज़ एक्सपायर हुई हैं, 2, 4, 1, 5 जो भी है, उन सब के नाम से आप सीधा निकाल दीजिए। उतना सीधा आप निकाल करके और पंडित जी को आप दान कर दीजिए, तो वो उन सब लोगों को मिल जाता है। क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं है कि हमको हमेशा तिथि याद ही रहे, कभी कभी होता है कि तिथि ध्यान से निकल जाती है। तो अगर आप तिथि भूल गए हैं तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। और पुरुषों का है कि अगर मान लीजिए आप पुरुषों का किसी का भूल जाते हैं कि भाई दादा थे या परदादा थे, तो उनका हमको नहीं मालूम है, 4 लोग का नई तिथि पता है, तो आप क्या करिएगा, एकादशी के दिन इन लोगों का आप एकादशी के दिन, जो पितृपक्ष में एकादशी आती है, उस दिन आप उनके नाम से, उतने लोगों के नाम से आप सीधा निकाल करके पंडित जी को दे दीजिए, तो वो उनको मिल जाता है। तो इस तरह से आप पितृपक्ष मनाएंगे तो आपको पितृपक्ष का बहुत लाभ मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। राधे राधे फ्रेंड्स।